नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस व्यक्तित्व की जो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि जीवन जीने की सबसे श्रेष्ठ कला है। भगवान श्री राम। सोचिए, इस संसार में ऐसा कौन होगा जिसे राम जैसा पुत्र, राम जैसा मित्र, राम जैसा भाई, राम जैसा पति और राम जैसा राजा ना चाहिए हो। लेकिन राम सिर्फ रिश्ते निभाने वाले नहीं थे, वो हर रिश्ते को आदर्श बनाने वाले थे। राम ने यह नहीं सिखाया कि सिर्फ जीतना ही जीवन है, उन्होंने यह सिखाया कि कैसे जीतना है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब हम राम की कहानी देखते हैं तो हमें सिर्फ एक राजा या योद्धा नहीं दिखता जिसने हर परिस्थिति में अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा, चाहे वो पिता की आज्ञा का पालन हो, चाहे मित्रता निभाना हो या फिर दुश्मन के साथ भी मर्यादा रखना हो। जब केवट, निषाद राज और शबरी जैसे साधारण लोग राम के जीवन में आते हैं तो राम उन्हें अपने से छोटा नहीं मानते। यही राम की महानता है, वो लोगों को उनके पद से नहीं उनके भाव से पहचानते हैं। अब एक गहरी बात समझिए, राम का वनवास सिर्फ एक सजा नहीं था, वो एक मिशन था। अगर राम चाहते तो एक क्षण में रावण का अंत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ रावण का अंत करना नहीं था बल्कि दुनिया को यह सिखाना था कि अधर्म का अंत कैसे होता है। राम हमें सिखाते हैं कि जीवन में मर्यादा सबसे बड़ी ताकत है। जब इंसान अपनी सीमाएं भूल जाता है तब उसका विनाश तय हो जाता है। रावण के पास शक्ति थी, ज्ञान था, धन था, लेकिन मर्यादा नहीं थी, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। एक और गहरी सीख, लोग अक्सर सोचते हैं कि ताकत का मतलब है किसी को हरा देना, लेकिन राम ने दिखाया कि असली ताकत है खुद को संभालना। गुस्सा आना आसान है लेकिन शांत रहना मुश्किल है, बदला लेना आसान है लेकिन माफ करना मुश्किल है। राम ने हर बार मुश्किल रास्ता चुना क्योंकि वही सही रास्ता था। जब लक्ष्मण रावण से ज्ञान लेने जाते हैं तो वो उसके सिर के पास खड़े होते हैं, लेकिन रावण कुछ नहीं बोलता। फिर राम समझाते हैं ज्ञान लेने के लिए विनम्रता जरूरी है। जब लक्ष्मण पैरों के पास खड़े होते हैं तब रावण बोलता है। यह हमें क्या सिखाता है कि ज्ञान कहीं से भी मिले, उसे लेने के लिए अहंकार छोड़ना पड़ता है। अब सोचिए, आज के समय में हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? ना तो हमारे पास संसाधनों की कमी है, ना अवसरों की समस्या है, हमारा नजरिया। हम छोटी छोटी बातों में टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं और फिर किस्मत को दोष देते हैं। लेकिन राम का जीवन कहता है परिस्थिति कभी भी आपकी पहचान नहीं होती, आपका व्यवहार आपकी पहचान होता है। राम ने राजमहल छोड़ा लेकिन अपने संस्कार नहीं छोड़े। उन्होंने जंगल में जीवन बिताया लेकिन अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाई। यही वजह है कि आज भी लोग राम को सिर्फ याद नहीं करते, उन्हें जीना चाहते हैं। एक और बात, जब राम जीतकर अयोध्या लौटते हैं तब भी उनके अंदर अहंकार नहीं आता। वो वही विनम्र, वही सरल, वही मर्यादित रहते हैं। और यही असली सफलता है। सफलता सिर्फ ऊंचाई तक पहुंचना नहीं है, सफलता है ऊंचाई पर पहुंचकर भी जमीन से जुड़े रहना। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो राम की तरह सोचिए। हर रिश्ते को सम्मान दीजिए, हर परिस्थिति में धैर्य रखिए और हर निर्णय में मर्यादा को सबसे ऊपर रखिए, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो सही रास्ता चुनता है। लेकिन दोस्तों, बातें ही खत्म नहीं होती। राम की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह हर इंसान की जिंदगी का आईना है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे सुनकर आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग इसे समझकर अपनी जिंदगी बदल देते हैं। अब जरा खुद से एक सवाल पूछो, जब जिंदगी तुम्हें मुश्किल देती है तुम क्या करो? भागते हो या लड़ते हो? राम ने चुनौती को स्वीकार किया। जब अब उन्हें वनवास मिला तो वो रोए नहीं, उन्होंने सवाल नहीं किया, उन्होंने बहाना नहीं बनाया, उन्होंने सिर्फ एक काम से बड़ी ताकत है। आज हम छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, हम दुखी, कोई काम नहीं बना, हम निराश, थोड़ा नुकसान हो गया, हम हार मान लेते हैं। लेकिन राम का जीवन कहता है तुम्हारी ताकत तुम्हारी परिस्थितियों से नहीं, तुम्हारे निर्णयों से बनती है, क्योंकि उनका माइंडसेट राजा वाला था। और यहीं पर जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रुथ छुपा है, गरीब वो नहीं होता जिसके पास सेट छोटा है। राम ने भी अपने आप को कमजोर नहीं माना, इसलिए दुनिया उन्हें भी कमजोर नहीं महसूस की। अब एक और गहरी बात तो समझो, तो हनुमान के अंदर अपार शक्ति होती है लेकिन उन्हें अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं होता। क्या है, आपको अपनी जिंदगी जैसा नहीं लगता लेकिन हमें खुद पर विश्वास नहीं होता। हनुमान उड़ सकते थे, पहाड़ उठा सकते थे, लेकिन उन्हें याद दिलाना पड़ा तुम कर सकते हो, और लोगों को उनकी असली ताकत दिखाते हैं। तो सवाल है, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई राम है या तुम खुद अपने राम बनोगे? क्योंकि जब तक कोई तुम्हें मौतिवाद करता रहेगा तुम चलोगे, लेकिन जिस दिन तुमने खुद को पहचान लिया उस दिन तुम दौड़ोगे। अब आगे बढ़ते हैं। राम और सुग्रीव की मित्रता को देखो। राम ने सिर्फ दोस्ती, आत्मविश्वास लौटाया। आज की दुनिया में लोग दोस्ती नहीं करते, लेकिन राम की दोस्ती का आधार था भरोसा। और जहां भरोसा होता है वहां असंभव भी संभव हो जाता है। अब सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी में त्रिलोक भी ऐसे हैं, तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, लेकिन हम क्या करते हैं? हम उन लोगों के पीछे भागते हैं जो हमें इग्नोर करते हैं। राम ने हमेशा वैल्यू दी रिलेशनशिप को, और यही कारण है कि उनका हर रिश्ता आज भी मिसाल है। अब एक बहुत विभीषण अपने ही भाई रावण को छोड़कर राम के पास रहते हैं तो बहुत लोग राम से कहते हैं इसे मत अपनाओ, ये गद्दार है। लेकिन राम क्या करते हैं? राम कहते हैं जो मेरे पास आया है मैं उसे अपनाऊंगा। यही लीडरशिप है। आज के समय में लोग छोटी छोटी गलतियों पर लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन एक सच्चा लीडर लोगों को सुधारता है, उन्हें मौका देता है। और यही वजह है कि राम सिर्फ राजा नहीं थे, वो लीडर थे। अब एक और सच्चाई, राम ने एक भी शॉर्टकट नहीं लिया। आज हर कोई शॉर्टकट चाहता है, जल्दी सक्सेस, जल्दी नाम।
लेकिन निश्चय है शॉर्टकट सिर्फ आपको शॉर्टकट रिजल्ट्स देता है। राम ने लंबा रास्ता चुना, लेकिन वही रास्ता उन्हें महान बना गया। तो अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो पेशेंस रखना सीखो। अब एक सवाल, तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कोई और नहीं, तुम्हारा खुद का डर। राम ने भी डर का सामना किया, लेकिन उन्होंने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। डर होना गलत नहीं है, और ही फर्क है आम इंसान और महान इंसान में। अब अंत की और एक बहुत गहरी बात, राम ने भी ये नहीं सोचा कि क्या सही है। आज हम डिसीजन लेते समय ये सोचते हैं लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, और ही हा मेंकम जोर कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, क्योंकि अंत में जीत सच की ही होती है। तो दोस्तों, अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो ये 5 बातें याद रखो। एक, परिस्थिति कैसी भी हो शांत रहो, रिश्तों को निभाओ, इस्तेमाल मत करो ती, खुद पर विश्वास रखो, तो थोड़ा खुद से दूर रहो, पॉइंट। और सबसे जरूरी, अपनी मर्यादा भी मत तोड़ी, उस दिन से तुम्हारा पतन शुरू हो जाता है। और याद रखो, राम बनना जरूरी नहीं है, लेकिन राम जैसा बनना जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में असली जीत वही है जहां आप इंसानियत ना हारे। तो इसे सिर्फ सुनो, अपनी जिंदगी में उतारो। जय श्री राम। लेकिन दोस्तों, अगर आप अध्ययन सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं है, ये एक कंप्लीट गाइडलाइन है कि जिंदगी कैसे जी जाती है। आज हर इंसान सक्सेस चाहता है, लेकिन राम हमें सिखाते हैं कि सिर्फ सक्सेस नहीं असल जीत है। आप देखो, राम के जीवन में पावर भी थी, पोजीशन भी थी, अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हर बार दूसरी को प्रायोरिटी दी। आज हम क्या करते हैं, जहां कंफर्ट मिलता है वहीं रुक जाते हैं, जहां थोड़ा सा मुश्किल आती है वहीं हार मान लेते हैं। लेकिन राम ने भी कंफर्ट जोन नहीं चुना, उन्होंने हमेशा दायित्व को चुना। और यहीं से एक बहुत बड़ा लेसन निकलता है, जिंदगी में ग्रोथ भी आती है जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। अब जरा भरत को देखो, जिन्हें राजगद्दी मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। आज के समय में लोग छोटी सी पोजीशन के लिए भी एक दूसरे को नीचा दिखाने में लग जाते हैं, लेकिन भरत ने दिखाया कि सच्चा प्यार और रिस्पेक्ट क्या होता है। उन्होंने राम की खड़ाओं को सिंहासन पर रख कर राज चलाया। सोचो कितनी बड़ी बात है, पावर हाथ में होकर भी अगुनो, यही तो असली ग्रेटनेस है। अब अपने आप से पूछो, अगर आज तुम्हें पावर मिल जाए तो तुम क्या करो? लोगों, क्योंकि राम राज्य का असल मतलब यही है, लीडरशिप सर्विस। राम ने हमेशा यही दिखाया, किरजा का राज करने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए होता है। और अगर आप भी अपनी लाइफ में लीडर बनना चाहते हो तो पहले सर्वन बनना सीखो। राम ने अपने जीवन में भी रिजल्ट के पीछे भागने की जगह प्रोसेस पर फोकस किया। आज हम क्या करते हैं, हमें सिर्फ रिजल्ट चाहिए, जल्दी फाइम, लेकिन राम हमें सिखाते हैं कि अगर प्रोसेस सही होगा तो रिजल्ट अपने आप सही आएगा। और ही रीजन है कि राम का हर एकदम इतिहास अब न गया। अब जरा हनुमान के एक और एस्पेक्ट को समझो, डेडिकेशन। हनुमान ने एक भी नहीं सोचा कि मुझे क्रेडिट मिलेगा, अरे किया। आज हम क्या करते हैं, हम काम से ज्यादा क्रेडिट पर फोकस करते हैं, तो हम काम करना छोड़ देते हैं। लेकिन हनुमान हमें सिखाते हैं कि सच्चा कर्म वो होता है जो जिम्मेदारी से किया जाए, न कि तारीफ के लिए। जब आप बिना किसी एक्सपेक्टेशन के काम करते हो तो आपकी एनर्जी अलग ही लेवल पर होती है। अब जरा सीता माता के जीवन को देखो, उनकी स्ट्रेंथ साइलेंट थी, उन्होंने हर दुख को सहन किया। लेकिन अब के समय में लोग छोटी छोटी चीजों में ही टूट जाते हैं। लेकिन सीता माता हमें सिखाती हैं कि रियल स्ट्रेंथ अंदर से आती है। आप बाहर से कितने भी स्ट्रांग क्यों न दिखो, अगर अंदर से देखो तो आप ज्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे, लेकिन अगर अंदर से स्ट्रांग हो तो कोई भी परतु नहीं सकती। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन, आज हर इंसान दूसरों से कंपैरिजन कर रहा है, किसी का पैसा देखकर, किसी का देखकर, किसी का लाइफस्टाइल देखकर। लेकिन राम कहते हैं अपनी यात्रा पर ध्यान दो, हर इंसान का अपना रास्ता होता है, अपना टाइम होता है। अगर आप दूसरों को देखकर अपनी डायरेक्शन बदलोगे तो आप भी अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाओगे। डिसीजन मेकिंग, राम ने हर डिसीजन सोच समझ कर लिया, लेकिन एक बार डिसीजन ले लिया तो फिर उसे पूरा किया। आज हम क्या करते हैं, फिर दब करते हैं, फिर चेंज करते हैं, फिर कंफ्यूज होते हैं, और इसी चक्कर में हम कहीं नहीं पहुंचते। अगर आपको लाइफ में क्लियरिटी चाहिए तो आपको अपने डिसीजन पर थस्त करना सीखना होगा। अब जरा रावण को एक और एंगल से देखो, रावण बुरा नहीं था, उसकी थिंक बुरी थी, उसके पास नॉलेज था लेकिन विजडम नहीं था। आज भी बहुत लोग एजुकेट हैं लेकिन विजन नहीं है। डिग्री होना अलग बात है और एक डिसीजन लेना अलग बात है, और यहीं पर डिफरेंस क्रिएट होता है सक्सेस और फेलियर के बीच। अब अपने आप से पूछो, तुम नॉलेज कलेक्ट कर रहे हो या उसका सीज अभी कर रहे हो? क्योंकि अगर नॉलेज का उससे गलत होगा तो वही नॉलेज आपके विनाश का कारण बन जाएगा। अब अंत में एक बहुत डीप बात, राम ने हमें यह सीख दी कि जिंदगी में सब कुछ मिलने के बाद भी अगर आपके अंदर शांति नहीं है तो सब बेकार है। आज लोग पैसा कमाने मिल गए हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने बैलेंस खो दिया है। राम ने हमें बैलेंस सिखाया, दूती और इमोशन के बीच, सक्सेस और पीस के बीच, रिलेशन के बीच, और ही बैलेंस लाइफ असली सक्सेस है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो राम को समझो, राम को जियो, क्योंकि जिस दिन आपने राम को समझ लिया उस दिन आपको किसी और मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और याद रखो, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत आपका दिमाग नहीं, आपका चरित्र होता है। अगर चरित्र स्ट्रांग है तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता, और अगर चरित्र भी है तो आप खुद ही अपने आप को हरा दोगे। इसलिए आज से एक निर्णय लो, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, आप अपनी मर्यादा नहीं छोड़ोगे, आप